Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of हिंदी। प्यारे बच्चों, पिछला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने हमारी इस बुक का 7 नंबर का जो लेसन था विद्यालय में अनुशासन, जिसमें एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को अनुशासन के बारे में, अनुशासन के महत्व बताता है और उसे जीवन के अंदर अनुशासित रहने के लिए उसको सलाह भी देता है। अनुशासन का विद्यालय जीवन में और हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये सारा का सारा उस पत्र में जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई को पूरा समझाता है। बच्चों, हमने उस पूरे पत्र को पढ़ा था। बच्चों, ये हमारा 7th लेसन था जिसमें हमने इस विद्यालय में अनुशासन वाले इस लेसन को हमने पूरा पढ़ा था। और पढ़ने के बाद में बच्चों इसके जो मौखिक प्रश्न है उन मौखिक प्रश्नों को भी हमने पूरा किया था, जिसमें 3 प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले यह दिया गया, यह पत्र किसने लिखा, तो हमने इसका आंसर लिखा था कुंदन लाल ने लिखा। फिर यह पत्र किसको लिखा गया, तो फिर हमने उसका आंसर किया था मनमोहन को लिखा गया। पत्र कहाँ से लिखा गया, तो उसका हमने एड्रेस बताया, मोती नगर नई दिल्ली से लिखा गया। बच्चों, पूरा लेसन पढ़ने के बाद में आज हमें इसकी जो रिटन वर्क हैं, लिखित जो प्रश्न हैं, उनको हमें पूरा करना है। लिखित प्रश्नों में बच्चों हमने प्रश्न नंबर 2, जिसका हमें सही टिक करके, सही का निशान लगा करके जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से हमें सही का निशान लगा करके सही शब्द या सही उत्तर को लिखना था। ये वाला प्रश्न भी हमने पूरा कर लिया था। और उसके बाद में हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जिसमें कै, खे, गै और घे, इन चारों को भी हमने पूरा किया था। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इसके आगे वाले जो प्रश्न हैं, जैसे प्रश्न नंबर 4 उचित मिलान करो, इसे पूरा करेंगे। फिर प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, इसे हम पूरा करेंगे। और फिर भाषा गान वाले जो प्रश्न हैं उनको भी हम पूरा करने वाले हैं। तो सबसे पहले उचित मिलान वाले जो हैं उनको हम पूरा करते हैं, जिसमें दे रखा है तुम्हें मार्गदर्शन के लिए कुछ सुझाव लिख रहा हूँ। तो ये वाक्य जो हैं, ये वाक्य हमें हमारे जो लेसन है उस लेसन से ही मैच करने हैं। जैसे तुम्हें मार्गदर्शन के लिए कुछ सुझाव लिख रहा हूँ। अनुशासन जीवन का मुख्य आधार है। अनुशासन के अभाव में हमारा समाज मिट्टी के घरौंदे के समान है। और लास्ट वाला, अनुशासन का पालन करना आरंभ में अखरता है। बच्चों, ये सारे के सारे वाक्य हमारे जो पत्र वाला जो लेसन है विद्यालय में अनुशासन, जिसके क्वेश्चन आंसर हम करें, उनमें ये सारे वाक्य हमने पढ़े हैं और उन्हीं वाक्यों को हमने आपस में यहाँ मिलान किया है। बच्चों, प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद में हम प्रश्न नंबर 5 करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बच्चों सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कुंदन लाल कौन है। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया ख जो है कुंदन लाल को क्या सुनकर ठेस पहुंची। फिर ग पूछा गया कुंदन लाल ने यह पत्र किसे और क्यों लिखा। घ में पूछा गया विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। ड़ में पूछा गया किस प्रकार के छात्र देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। पत्र लिखने वाले ने जीवन का मुख्य आधार किसे बताया और क्यों। इस तरह से बच्चों हमारे सामने ये 6 प्रश्न हैं जिनका हमें लिखित में उत्तर देना है। तो चलते हैं बच्चों हमारी वर्क नोटबुक की तरफ, जिसमें हमने ये पूरे प्रश्न उत्तर कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर क की बात करते हैं, जिसमें पूछा गया कुंदन लाल कौन है। तो बच्चों यहाँ हमने उत्तर लिखा बिल्कुल सीधा और सिंपल, कुंदन लाल मनमोहन का बड़ा भाई है। बच्चों, हमें प्रश्न का उत्तर सीधी और सरल भाषा में ही देना है। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। ख में कुंदन लाल को क्या सुनकर ठेस पहुंची। तो यहाँ पर हमने इसका उत्तर लिखा कुंदन लाल को अपने छोटे भाई मनमोहन की कुत्सित प्रवृत्ति, जो बुरी संगति थी या बुरी जो व्यवहार वाली जो प्रवृत्ति थी, उसके बारे में सुन करके किसको, कुंदन लाल को ठेस पहुंची। तो बच्चों यहाँ पर शॉर्ट और सिंपल बिल्कुल सीधा सा उत्तर हमने क्या लिखा, कुंदन लाल को अपने छोटे भाई मनमोहन की कुत्सित प्रवृत्ति के बारे में सुन करके उसको ठेस पहुंची। प्रश्न नंबर ग की बात करते हैं। कुंदन लाल ने यह पत्र किसे और क्यों लिखा है। बच्चों, हमने हमारे इस पाठ में पढ़ा है कि कुंदन लाल ने यह पत्र अपने छोटे भाई मनमोहन को
लिखा है और उसको क्यों लिखा है? को मार्गदर्शन के लिए, सुझाव देने के लिए लिखा है। बच्चों, कुंदन लाल ने अपने छोटे भाई मनमोहन को ये पत्र लिखा है, उसको जीवन में मार्गदर्शन, अनुशासन के लिए मार्गदर्शन देने के लिए और उसको सुझाव देने के लिए उन्होंने पत्र लिखा है। इसके बाद में घ की हम बात करते हैं बच्चों। घ में विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है? तो बच्चों, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन में ही अनुशासन से ही हम अच्छी तरह से शिक्षण सुचारू रूप से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, विद्यार्थी जीवन में अगर अनुशासन है तो अनुशासन के साथ में ही हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ड की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार के छात्र देश का गौरव बढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल सीधा सा इसका हमारे पास में उत्तर है अनुशासन प्रिय। अनुशासन प्रिय छात्र ही देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। बच्चों में अनुशासन होगा, अच्छी शिक्षा उनको मिलेगी, अच्छी शिक्षा और अच्छे अनुशासन के साथ में वो देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। पत्र लिखने वाले ने, आखिरी प्रश्न है बच्चों हमारा ये, पत्र लिखने वाले ने जीवन का मुख्य आधार किसे बताया है और क्यों? तो यहाँ बताया गया पत्र लिखने वाले ने जीवन का मुख्य आधार अनुशासन को बताया है। पत्र लिखने वाला कौन है? कुंदन लाल। उन्होंने अपने छोटे भाई मनमोहन को सबसे पहले किसके बारे में? जीवन का मुख्य आधार अनुशासन को बताया। क्यों बताया? क्योंकि अनुशासन सदाचार की नींव है और जीवन का मुकुट और गौरव है। अनुशासन अगर हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन सहनशील, सदाचारी होगा और सदाचार जीवन के साथ में हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ में हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं और देश के गौरव, मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न नंबर क, जिसका हमने यहाँ पर उत्तर लिखा, कुंदन लाल का मनमोहन का बड़ा भाई है, कुंदन लाल मनमोहन का बड़ा भाई है। फिर प्रश्न नंबर ख, ग, घ, ड़ और छ को भी हमने कंप्लीट किया। अब बच्चों, हम भाषा गान वाले जो प्रश्न हैं, भाषा गान वाले ये प्रश्न, इनको भी हम पूरा करते हैं, जिसमें समझो और लिखो। सत्य प्लस आचार, सत्य प्लस आचार, इनको दोनों को हमें जोड़ना है तो बना सदाचार। विद्या प्लस अर्थी, इनको हमने जोड़ करके लिखा, मिला करके लिखा तो बना विद्यार्थी। इसी तरह से हमें आगे वाले शब्द भी बनाने हैं। यहाँ पर बच्चों, जिस तरह से हमने विद्या फिर प्लस अर्थी को बनाया विद्यार्थी, सत प्लस आचार को बनाया सदाचार, वैसे ही हमें उत प्लस चारण को बनाना है उच्चारण। देखो, उत प्लस चारण दोनों को मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा? उच्चारण। भोजन प्लस आलय को मिला करके लिखेंगे तो बनेगा भोजनालय। सत्य प्लस चरित्र को मिलाएंगे तो सच्चरित्र और परम प्लस आत्मा को मिला करके लिखेंगे तो बनेगा परमात्मा। तो इस तरह से बच्चों इन शब्दों को हमने मिला करके लिखा है। 7 नंबर का जो प्रश्न है उसमें हमें विलोम शब्द बनाने हैं, जिसमें आशा का हमने विलोम बनाया, उल्टा अर्थ हमने बनाया निराशा। सदाचारी का बनाया दुराचारी। उदंड का बनाया, उदंड का मतलब जो हमारे झगड़ालू जो होते हैं उनकी बात करते हैं। उदंड का जो विलोम बनेगा विनम्र। उन्नति का बनेगा अवनति। स्वतंत्र का बनाया हमने प्रतंत्र और स्थाई का हमने बनाया अस्थाई। तो इस तरह से बच्चों 7 नंबर वाला जो प्रश्न था जिसमें विलोम शब्द बनाने हैं, तो उसमें हमने आशा का निराशा, सदाचारी का दुराचारी, उदंड का विनम्र, उन्नति का अवनति, स्वतंत्र का परतंत्र और स्थाई का अस्थाई। इस तरह से ये 7 नंबर का जो प्रश्न है ये भी हमने पूरा किया। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 8 में क्या बताया कि पहले तो दोनों शब्दों में अंतर देखना है और साथ में अंतर को समझ करके उनके वाक्य के प्रयोग करने हैं। जैसे क में लिखा पत्र, पत्र का मतलब चिट्ठी, और दूसरे वाला जो पत्र है उसका मतलब समझाया पत्ता। तो चिट्ठी वाला जो पत्र है उससे जो हमने वाक्य बनाया उसमें हमने बनाया सुरेश ने अपने दादाजी को पत्र लिखा। देखो, पत्र का मतलब चिट्ठी, तो सुरेश ने अपने दादाजी को क्या लिखा? पत्र लिखा। फिर दे रखा है पत्ता, तो पत्ता मतलब जो पेड़ का पत्ता होता है हम उसकी बात करते हैं। पीपल के पेड़ से पत्ता गिरा, तो ये पत्र था ना, इस पत्र का हमने क्या लिखा? पीपल के पेड़ से पत्ता या पत्र गिरा। ख वाले की बात करते हैं। ख वाले में दे रखा है फल,
फल का मतलब परिणाम, परिणाम का मतलब जिसका हम बोलते हैं रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या है, उसका परिणाम क्या हुआ। तो यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करना था, तो हमने क्या लिखा, सपना को उसकी मेहनत का फल मिला। तो ये फल का मतलब परिणाम था, तो हमने इसका वाक्य प्रयोग कर दिया कि सपना को उसकी मेहनत का फल मिला। फल, अब जो दूसरा फल आया है वो आया है बच्चों फ्रूट्स के लिए, जैसे आम और केला। तो हमने इसका जो वाक्य प्रयोग किया उसमें हमने सीधा सा वाक्य, सिंपल सा वाक्य क्या लिखा, फल खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो यहाँ पर बच्चों जो शब्द हमें दे रखे हैं उन शब्दों का अंतर समझना है और उस अंतर को समझ करके हमें उनका वाक्य में प्रयोग करना है। लास्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें नए शब्द हमें बनाने हैं, नए शब्दों को हमने यहाँ पर बनाया, जैसे स्व प्लस तंत्र को जोड़ करके मिला करके लिखा तो स्वतंत्र बना, अनु प्लस शासन को मिला करके लिखा तो अनुशासन बना। अब यहाँ पर बच्चों देखो, स्व प्लस जन को मिलाया तो नया शब्द बना स्वजन। इसी तरह से बच्चों अनु के अंदर हमें शब्द मिलाना है, तो स्व के अंदर शब्द मिलाना है और फिर अनु में, अनु के अंदर हमने मिलाया सार को तो नया शब्द बन करके आया अनुसार। स्व के अंदर हमने नया शब्द मिलाया रूप को तो नया शब्द बन करके आया स्वरूप, और अनु के अंदर फिर हमने मिलाया मान को तो नया शब्द बना अनुमान। तो इस तरह से बच्चों हमने नए शब्द बनाए हैं प्रश्न नंबर 9 में। बच्चों आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने हमारे 7 नंबर का जो लेसन था जिसकी हम बात कर रहे थे विद्यालय में अनुशासन, उसको प्रश्न उत्तरों के साथ में पूरा कर लिया है। एक बार फिर से बच्चों मैं आपको प्रश्न नंबर 4 से लेकर के 9 तक के प्रश्नों को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये सारा वर्क आपको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छी सी सुंदर सी हैंडराइटिंग में पूरा भी करना है। तो प्रश्न नंबर 4 की तरफ एक बार फिर से लेकर के चलते हैं। बच्चों ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है जिसमें हमें मिलान करना है, जिसके अंदर हमने जो वाक्य है वाक्य को पढ़ करके उसको सही से मिलान किया है। फिर प्रश्न नंबर 5 के अंदर हमारे पास में 6 प्रश्न दे रखे हैं, उन 6 प्रश्नों के उत्तर भी हमने पूरे किए हैं। प्रश्न नंबर क, जिसका उत्तर हमने आपके सामने रखा है कि कुंदनलाल कौन है, तो कुंदनलाल क्या है, मनमोहन का बड़ा भाई है। फिर प्रश्न नंबर ख, कुंदनलाल को क्या सुन करके ठेस पहुंची, तो कुंदनलाल को अपने छोटे भाई मनमोहन की कुत्सित प्रवृत्ति को सुन करके ठेस पहुंची। फिर प्रश्न नंबर ग की बात करते हैं, कुंदनलाल ने यह पत्र किसे और क्यों लिखा, कुंदनलाल ने यह पत्र अपने भाई मनमोहन को मार्गदर्शन के लिए, सुझाव के लिए लिखा, सुझाव देने के लिए लिखा। घ की बात करते हैं, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का अत्यधिक महत्व है, विद्यार्थी जीवन में ही अनुशासन से हम अच्छे ढंग से अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। फिर ड की बात करते हैं, किस प्रकार के छात्र देश का गौरव बढ़ा सकते हैं, अनुशासन प्रिय छात्र ही देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। पत्र लिखने वाले ने जीवन का मुख्य आधार किसे बताया और क्यों, पत्र लिखने वाले ने जीवन का मुख्य आधार अनुशासन को बताया, क्योंकि अनुशासन सदाचार की नींव है और जीवन का मुकुट और गौरव है। प्रश्न नंबर 5 को हमने आपके सामने कम्प्लीटली वापस से एक बार बताया, जिसमें सारे प्रश्नों के उत्तर भी एक बार मैंने आपको समझाए। प्रश्न नंबर 6 में बच्चों यहाँ पर भाषा का ज्ञान है, ग्रामर वाला है, तो इसके अंदर समझो और लिखो, जिसमें सत प्लस आचार को सदाचार बनाया, विद्या प्लस अर्थी को विद्यार्थी बनाया। ऐसे ही हमने उत प्लस चारण को उच्चारण, भोजन प्लस आलय को भोजनालय, सत्य प्लस चरित्र को सच्चरित्र, परम प्लस आत्मा को परमात्मा बनाया। प्रश्न नंबर 7 में विलोम शब्द किए, जिसमें आशा का निराशा, सदाचारी का दुराचारी, उदंड का विनम्र, उन्नति का अवनति, स्वतंत्र का परतंत्र, स्थायी का अस्थायी हमने बनाया। प्रश्न नंबर 8 में अंतर समझा करके हमने वाक्य लिखा। तो पहला जो पत्र था जिसका मतलब चिट्ठी है, तो उसमें लिखा गया सुरेश ने अपने दादाजी को पत्र लिखा। दूसरा जो पत्र है जिसका मतलब पत्ता है, तो पीपल के पेड़ से पत्र गिरा। ख में हमें बताया गया फल, एक फल का मतलब यहाँ बताया गया परिणाम, तो सपना को उसकी मेहनत का फल मिला। दूसरा जो फल है उसमें हमें आम और केला, दूसरा फल फ्रूट्स के लिए बताया गया, तो हमने बताया फल खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। प्रश्न नंबर 9 जिसके अंदर नए शब्द हमें बनाने हैं, स्व को हमने तंत्र से जोड़ा, स्वतंत्र, अनु के अंदर शासन अनुशासन, स्व को जन से स्वजन बनाया, अनु में सार प्लस कर किया तो अनुसार, स्व का रूप से प्लस किया तो स्वरूप, और अनु में अंतिम जो लास्ट था मान, उसमें अनुमान। तो इस
इस तरह से बच्चों आज के इस वीडियो में हमने हमारे इस 7th लेसन को, जिसमें विद्यालय में अनुशासन था, उसको हमने प्रश्न उत्तरों के साथ में पूरा किया। बच्चों आपको इस चैप्टर का पूरा वर्क अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ में होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। वंस अगेन थैंक यू सो मच।